वास्तव में जीव आज़ादी की मांग करता भी इसीलिए है कि वो ये चाहता है कि मैं कर्म भी अपनी मन की मर्जी के अनुसार करूं और फल भी मैं अपनी मन की पसंद का लूं। वह ये चाहता है कि कर्म बुरे करूं पर फल अच्छा पाऊं, बोऊं बबूल पर खाने को मिले अंगूर, कातूं ऊन पर पहनने को मिले रेशमी वस्त्र। इस प्रकार तो हो पाना असंभव है। जब तक जीव रचना का अंग है, इसे पुण्य पाप, अच्छे बुरे कर्मों के चुनाव की छूट तो प्राप्त है, और असल में ये छूट ही जीव का वास्तविक बंधन है, क्योंकि मन मर्जी से किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को सदा इस संसार में 84 योनियों में बार बार आना पड़ता है। जो हुक्म मानता है वो बंधन मुक्त है, और जो हुक्म चलाना चाहता है वह बंधनग्रस्त है। बहुत सुंदर बात है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जीव को कर्म करने की छूट तो है और वो मांगता भी है कि मुझे छूट चाहिए, लेकिन वही छूट उसके बंधन का असली कारण है। जीव को कर्म करने की आज़ादी मांगने की बजाय कर्म करने से आज़ाद होने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म जाल से मुक्त हुए वह आवागमन के जाल से मुक्त होकर वापस उस परमात्मा में नहीं समा सकता। कोशिश हम ये करें कि जीवन में उसके हुक्म के अनुसार जो भी कार्य होता है उसको खुशी से स्वीकार करें, और जो भी उसका हुक्म होता है वो भी हमारे कर्म अनुसार ही होता है। अगर हमने कर्म गलत किए हैं, अगर हमने कर्म बुरे किए हैं, तो वो परमात्मा भी चाहकर भी मेरे कर्मों के फल को बदल नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का तो नियम ही यही है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हम फल भोगते हैं। लेकिन मूर्ख मनुष्य जानते हुए भी, समझते हुए भी, हर इंसान ये जानता है कि मेरे गलत कर्म की सज़ा मुझे ही भोगनी पड़ेगी, इसके बाद भी हम मूर्ख बंदे बार बार गलतियां करते हैं, बार बार गलत कर्म करते हैं, और बार बार उसकी सज़ा भोगने के लिए इस 84 में, इस संसार में आते रहते हैं। हरि ओम।